शुरुआत करते हैं। कुलगाम पुलिस ने आज बैन तंजीम जमात इस्लामी के मेंबरों और उनके मददगारों के घरों और अहातों पर छापेमारी की है। बता दें कि ये कार्रवाई दहशतगर्द और उसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई है। जिले में कुल 200 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी हुई है। पिछले 4 दिनों में जिले के अलग अलग इलाकों में 400 से ज्यादा घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन चलाए गए हैं। इन ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मददगारों, पुराने मुठभेड़ वाले इलाके और दहशतगर्द के छिपने की जगहों की जांच की गई है। इन छापेमारियों में तकरीबन 500 लोगों से पूछताछ की गई है और कई को सिक्योरिटी लॉ के तहत अनंतनाग मटन जेल भेजा गया है। छापेमारियों में केस से जुड़े सामान और डिजिटल इक्विपमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। कई जेल मेंबरों से पूछताछ कर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुलगाम पुलिस और दहशतगर्द उसके मददगारों के खिलाफ कड़ा रुख रख रही है और ये यकीनी बनाती है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ से बच ना सके। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज जुड़ गए हैं। फयाज, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कुलगाम में भी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू कर दी गई है। क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं? देखिए सदब, आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिला कुलगाम के हवाले से, जिला कुलगाम में गुज़श्ता 4 दिनों से जो है तकरीबन 400 ऐसे मुकामात पर जो है छापावार कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही तकरीबन 200 जगहों पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबन 200 मुकामात पर जो है छापावार कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। और आपको बता दूं कि छापावार कार्रवाई के दौरान उन्होंने कुछ दस्तावेज के साथ साथ कुछ डिजिटल डिवाइस जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह वो भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दूं कि खासकर ये तलाशी अभियान जो है उन जगहों पे भी जारी रहा जहां पर गुज़श्ता जो 1-2 साल से जो है जहां पर अगर हम बात करें अस्कर पसंद के जो हमले हुए हैं, यहाँ जो इनकाउंटर वगैरह वहां पर जो हुए हैं और वहां पे भी ये तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर जारी है। और आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जिला कुलगाम का जो पुलिस है और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी जहां पे काम करती हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर गई और वहां पर उन्हें छापावार कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। और आपको बता दूं कि आज सुबह तकरीबन सुबह 6 बजे से ये तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर जारी है और अभी भी ये जारी है। और अभी तक बताया गया है कि तकरीबन 200 ऐसे मकामात पर जो है ये छापावार कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। और अगर हम वही बात करें इस हफ्ते के हवाले से और बिलखुसूस गुज़श्ता 4 दिनों में तकरीबन 400 मुकामात पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है छापावार कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई गई है और कुछ दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं और मजीद जांच पड़ताल जो है वो जारी है। जी सदर, बिल्कुल। जाहिर है फयाज, ये भी बताया जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा जगहों पर ही छापेमारी की गई है। वादी भर में अलग अलग मकामात पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। लेकिन क्या कुलगाम में इन छापेमारियों के बीच कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं? देखिए सर, अगर हम बात करें तो 4 दिन पहले जब हमने पहला रिपोर्ट जो है जिला कुलगाम से चलाया था और खासकर जो उस वक्त हमने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस और खासकर सीआई की जानिब से भी छापावार कार्रवाई जो है अमल में लाई गई और उस वक्त जो है बाप और बेटी को जो है गिरफ्तार किया गया। अभी भी वो जांच पड़ताल जारी है और अभी कहना काबिल वक्त होगा कि आज जो 200 जगहों पर छापावार कार्रवाई जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं वो सरफहरिस्त हैं। अभी ये कहना काबिल वक्त होगा कि क्या इसमें की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ऐसा कोई प्रेस नोट सामने नहीं आया। लेकिन जब हमने एसएसपी कुलगाम चौधरी इनायत अली से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी ये जो तलाशी अभियान है वो बड़े पैमाने पर जारी है और शाम तक हम देखेंगे कि इसमें मजीद क्या कुछ सामने आएगा। और जैसे हम तक जो है अपडेट पहुंचेगा हम जरूर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। जी, तो इसी के साथ आपको बता दें कि छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग मकामात शामिल है। फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और रेलवे रूट पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की एंट्री गेट माने जाने वाले कठुआ रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले मुसाफिर की गहन जांच की जा रही है। मुसाफिरों के सामान की तलाशी के साथ साथ पहचान पत्र की भी जाँच की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्टेशन अहाते और आसपास के इलाकों में चौकसी हाई अलर्ट पर है। रेलवे पुलिस और मकामी इंतजामिया ने बताया है कि दिल्ली धमाके के बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर कोई चूक ना हो, इसके लिए ज्यादा तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सड़क मार्ग से जितनी भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में पहुंच रही हैं, हर गाड़ी की गहन जांच के बाद ही उन्हें जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जा रही है। इसी तरह से औचक
कई जगह पर नाकेबंदी जो पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से की गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो जम्मू कश्मीर में आने वाली ट्रेन की भी गहन जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि रेलवे पुलिस जीआरपी की टीमें जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हर आने जाने वाली मूवमेंट्स की यहाँ पर जांच की जा रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अतिरिक्त बलों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई है। जिस तरह से दिल्ली में धमाके हुए हैं उसके बाद हाई अलर्ट पर है सुरक्षा। और रेलवे की सुरक्षा भी आप देख सकते हैं कि रेलवे में भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ साथ सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। गाड़ियों की यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में आ रही हैं रेलें उनकी जांच की जा रही है, सवारियों की जांच की जा रही है। और रेलवे स्टेशन में जितने भी लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उनसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहचान पत्र की जांच की जा रही है। और कुल मिलाकर ये देखें कि दिल्ली में धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। और सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग पर भी सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और तस्वीरें इस समय आप जम्मू कश्मीर के पहले रेलवे स्टेशन यानी कि कठुआ रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं। यहाँ पर जीआरपी रेलवे पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत यहाँ पर रोका जा सके। ट्रैक की निगरानी जो है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, कठुआ की बात करें तो इस वक्त क्या सिक्योरिटी सूरत हाल नजर आ रही है, किस तरह से कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कितने पुख्ता अरेंजमेंट्स अब दिल्ली धमाके के बाद किए गए हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली कार धमाके के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जो है और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यहाँ पर औचक नाकेबंदी पुलिस द्वारा की गई है, अतिरिक्त बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ जितनी भी जो रेलवे स्टेशन है कठुआ के वहां पर भी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन कठुआ की अगर बात की जाए वहां पर जीआरपी और रेलवे पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त बलों की तैनाती वहां पर की गई है और ट्रैक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। तमाम इलाकों को यहाँ पर तलाशी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ऐसी जगह है यहाँ पर औचक पुलिस की नाकेबंदी है और यहाँ पर नाकेबंदी के दौरान सारी गाड़ियों को जांच के दायरे में यहाँ पर लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर गाड़ियों को जांच के दायरे के में लाकर जम्मू कश्मीर में गाड़ियों को एंटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जितने भी इलाके हैं, जो इलाके आईबी को जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं, वहां भी अब जो है निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पहले से मुकाबले जो है अब जवानों की तैनाती जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वहां पर अभी भी जो कुछ संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ जो है पुलिस द्वारा लगातार इन इलाकों में जारी है। बिल्कुल जाहिर है सरबजीत, इसके अलावा कई ऐसे कनेक्शंस और नाम भी सामने आए हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर मकामी लोगों और वहां के रिहायशों की बात करें तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस इस वक्त जारी की गई हैं, किस तरह से वो ताउन सुरक्षा बलों के साथ करते नजर आ रहे हैं? पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो कठुआ में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों की दबिश यहां पर उन्होंने दी है। कई ओजीडब्ल्यू है जो पुलिस के रडार पर है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का सटा हुआ इलाका हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, बिलावर बनी और का सब डिवीजन का इलाका हो। वहां पर कई इलाके हैं जहां पर पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो जितने भी ओजीडब्ल्यू हैं जो आतंकियों के मददगार हैं उनकी धरपकड़ जल्द से जल्द की जा सके। और निगरानी अगर बात की जाए तो आईबी से लेकर जो बॉर्डर हमारे डोडा और उधमपुर के साथ लगते हैं, बिलावर और बनी इलाके के, वहां पर निगरानी और ज्यादा सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। सरबजीत, इसी के साथ ये भी जानकारी लगातार सामने आई कि 200 और 400 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। ऐसे में कई जगह से लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कठुआ से भी इस तरह का कोई अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, कठुआ में भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ पर छापेमारी की गई। हालांकि वो 3 से 4 दिन पहले की ये सूचना है कि यहाँ पर पुलिस ने बड़ा क्रैकडाउन जो है वो ओजीडब्ल्यू के खिलाफ यहाँ पर किया था और जितने भी आतंकियों के मददगार हैं, चाहे वो बॉर्डर के इलाके से हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके से हो, जितने भी स्लीपर सेल्स हैं उन पर धरपकड़ जो है पुलिस की यहाँ पर की गई है। इसी के साथ साथ जो 2 एसपीओ थे जो जम्मू कश्मीर पुलिस में
कार्यरत थे उन्हें यहाँ पर डिसएंगेज किया गया है, उनको टर्मिनेट किया गया है। तो पुलिस का साफ संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर अपनाए हुए हैं और जो भी मदद आतंकवादियों की करेगा उसका अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। ये पुलिस ने साफ और कड़े शब्दों में ये कह दिया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जितने भी OGW जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में हैं उनकी भी धरपकड़ जो है पुलिस कर रही है और निगरानी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल, तो इस वक्त सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार कई मकामात पर जम्मू कश्मीर के छापेमारी की गई है। रबजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं शोपियां पुलिस ने भी आज जिले में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जमात इस्लामी के मेंबरान के घर शामिल है। अफसरान के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान नदीगाम के डॉक्टर हमीद फयाज के घर और चित्रगाम के मोहम्मद यूसुफ फलाही के वाक़े घर समेत कई दूसरे घरों की भी जांच की गई है। ये छापेमारियां इलाके में चल रही जांच के हिस्से के तौर पर की गई है, जिसमें कई अलग अलग मकाम शामिल हैं। दिल्ली हमले के बाद अगरचे पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पे रखी गई है और अगरचे हम बात करेंगे ज़िला शोपियान को, तो ज़िला शोपियान में अगरचे इससे पहले भी छापामार कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। और अगर हम आज की बात करेंगे तो आज जो है ज़िला शोपियान की पुलिस ने कई सारे मकामात पे छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई और ये छापामार कार्रवाई जो है जमात इस्लामिया के अरकान के घरों पे लाई गई है। मैं आपको बता दूं कि ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और फिलहाल जो है ये छापामार कार्रवाई ज़िला शोपियान के अंदर जारी है। मजीद क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे उनके आने का इंतजार होगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार। सोपोर पुलिस ने आज एक बड़े कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के तहत जिले के कई मकामात पर छापेमारी की है, जिसमें बैन तंजीम जमात इस्लामी से जुड़े लोगों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये तंजीम UAPA के तहत बैन है। सोपोर, जंगीर और रफियाबाद इलाकों में 25 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की भी मदद ली गई है। बता दें कि ऑपरेशन भरोसेमंद खुफिया जानकारी के बेस पर चलाए गए हैं, जिनमें पता चला है कि जेल से जुड़े अलग अलग तरह के लोग अपनी सरगर्मी में फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल इक्विपमेंट और बैन तंजीमों से जुड़े प्रिंटेड चीजें जब्त की गई हैं। कई शख्स से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके इलीगल एक्टिविटीज में हिस्सेदारी का पता लगाया जा सके। वहीं दिल्ली धमाके के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हाई हो गए हैं। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर के बाजारों और मेन इलाकों में कड़ी निगरानी कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों की जांच, अवाम की आवाजाही की निगरानी और रात में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने डाउनटाउन अनंतनाग और बारामूला समेत कई इलाकों में तलाशी ऑपरेशन चलाए हैं। अफसरान ने बताया है कि सभी खुफिया और निगरानी यूनिट सेंटर एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस वक्त शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पे लगातार CRPF की डिप्लॉयमेंट अलर्ट पे नजर आ रही है। इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में भी आप देख पा रहे होंगे कि CRPF के जवान जगह जगह पे इस वक्त मुस्तैदी से यहाँ पे इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और अलग अलग लोकेशंस पे इसी तरह से चेकिंग और फ्रिस्किंग के जो ऑपरेशन जो है वो करंटली श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप बिलखुसूस श्रीनगर के लाल चौक एरिया के देख रहे हैं। इस वक्त CRPF के जवान यहाँ पे जिस पे भी शक होता है, यानी कि किसी की सस्पिशियस मूवमेंट नजर आती है, तो उसके जितनी भी बिलोंगिंग्स है, चाहे हम उनके आई कार्ड्स की बात करें, बैग्स की बात करें, लगेज की बात करें, पूरी तरह से उनको चेक किया जा रहा है, फ्रिस्क किया जा रहा है। हालांकि लगातार इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। मल्टीपल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे काम कर रही है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम्स जो है इस पे काम कर रही है। कल कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रेड्स की गई। श्रीनगर के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे कैसे लगाया गया, कई सारे ऐसे इलाके जिसमें हवा कदल भी है, शहीदगंज का एरिया भी है, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कैसे लगाया गया और मल्टीपल लोकेशंस में जो है चेकिंग की गई थी। और आज भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मुस्तैदी का जो मुजाहरा जो है करंटली देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि CRPF के जवान इस वक्त शहरी श्रीनगर के अलग अलग
लोकेशंस पे इसी तरह से एक्टिवली नजर आ रहे हैं, जहां पे जो सिविलियंस हैं और खासतौर पर जिन पे किसी भी तरह का कोई शक होता है उनके बाकायदा तौर पर सभी बिलोंगिंग्स को फ्रिस्क किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त हम ये जरूर कह सकते हैं ना सिर्फ इस वक्त दिल्ली हाई अलर्ट पे है, वहीं पे जम्मू कश्मीर भी हाई अलर्ट पे है। इनफैक्ट इसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल ही एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग ली थी और कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत ही सीरियस मैटर जो है कंसर्न हमारे मुल्क के लिए अभी करंटली देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की मुस्तैदी देखी जा रही है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के किसी भी वाक़े को अंजाम देने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। जीजेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर। और वहीं डॉक्टर तजामुल मलिक के वालिद मोहम्मद अयूब मलिक ने आज साफ कहा कि उनके बेटे को श्रीनगर में चल रही जांच के सिलसिले में सिर्फ पूछताछ के लिए रोका गया था। उन्होंने कहा कि यह हिरासत सिर्फ जांच से जुड़ी थी और दिल्ली में हाल ही में हुए हमले के मुताल्लिक में ही की गई थी। मेरे बेटे से पूछताछ की गई, लेकिन जांच पूरी होने के बाद उसे उसी दिन छोड़ दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका परिवार हाल ही में कुलगाम में एक नया कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसका मकसद मकामी एंटरप्रेन्योर और रोजगार को बढ़ावा देना है। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और जिले के फलाही बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान उनके वालिद ने कहा कि अवाम और मीडिया से अपील है कि वो गलत जानकारी ना फैलाएं और परिवार की जाती जिंदगी की इज्जत करें। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के खुरी बटपोरा इलाके में मौजूद है। जिस तरह से एक खबर सर्कुलेट हुई है कि एक डॉक्टर जो 5वां डॉक्टर का जो नाम दिल्ली ब्लास्ट में आया, लेकिन उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओइब साहब, ये बताया कि आज ये खबर सर्कुलेट हुई कि आपका बेटा जो है ये 5वां मुलजिम उसमें दिल्ली ब्लास्ट में, तो क्या कुछ कहेंगे आप? ये बिल्कुल सर, मैं आपकी वसादत से तमाम वैली तक ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है सुनने में आया है कि उसमें एक डॉक्टर था। तो इसके बारे में श्रीनगर में जितने भी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया। तो उसी के बारे में मेरे बेटे को भी उठाया गया था, जिसका नाम मलिक तजामुल इस्लाम है, तो उसको भी उठाया गया था। लेकिन एक्चुअली जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी वो अब वो इसके बारे में थी, क्या कहते हैं, हमने कुलगाम में एक प्रोजेक्ट खोला है एविटा एग्रीटेक के नाम से कोल्ड स्टोर, तो उसी के बारे में उसको इन्वेस्टिगेशन हो गई वहाँ से। बाकी जो वो ब्लास्ट के बारे में उसके बारे में उसको कोई अता पता नहीं है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वी आर विद देम 24/4। हम उनके ताउन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर हमारी कोई गलती है, हम में से कोई गलती उनको पूछताछ के लिए हर किसी को उठाना है। अगर कहीं भी कोई धमाका हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर हुआ तो कहाँ हुआ, अगर किया तो किसने किया, तो इसके लिए किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा सकते हैं, मुझे भी उठा सकते हैं और किसी को भी उठा सकते हैं। तो इसमें उसमें से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तजमुल जी को फिर कितने घंटे के बाद जो है आप क्या अभी वो बांधे या उसको छोड़ दिया गया? नहीं, उसको रात 12 बजे छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ उन्होंने हमें कॉल की रात 12 बजे, तो हम वहाँ खुद चले गए, तो हमने उसे खुद वहाँ से रिसीव कर दिया। अच्छा, रात के 12 बजे 20 मिनट। अच्छा मास्टर जी, क्या आपके 2 बच्चे डॉक्टर हैं? हाँ, मेरे 2 डॉक्टर हैं और छोटा बच्चा है, वो 10th में पढ़ रहा है, वो भी आकाश इंस्टीट्यूट में। ऐसी बात नहीं है, तो हम इसी काम में लगे रहे हैं। सिर्फ हमारा जो काम है वो ओनली एजुकेशन है, एंड वी हैव टू सर्व फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर नेशन। ये बताया कि जो तजमुल है वो किस क्लास में इस वक्त, क्या उसने एमबीबीएस उसने कंप्लीट किया है, तो आज वो ये एमडी नीट की प्रिपरेशन में भी लगा रहा है और इसके अलावा वो कोल्ड स्टोरेज भी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर तजमुल इस्लाम का वालिद जो है, उनके फादर हमारे से बात करें। इनके मुताबिक अगर तजमुल इस्लाम को कई घंटों तक जो है पूछताछ के लिए श्रीनगर बुलाया गया, उसके बाद ही उसको छोड़ दिया गया। इनके मुताबिक कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है कुलगाम के अंदर, यानी कोल्ड स्टोरेज सेंटर जो हम बना रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग जो हुई है, तो उसके बाद यानी जो पैसा लग रहा है, तो उसकी बारे में ही जो है पूछताछ के लिए यानी की गई। इनके मुताबिक कि हम अपने मुल्क और अपनी एजेंसी के साथ हैं, तो अगर चाहे तो हम बिल्कुल हर वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन आरिफ खान के साथ खुर्शीद आलम, जी मीडिया, खुरी बटपोरा, कुलगाम।
सांबा जिले में सिक्योरिटी को मजबूत करने और सभी सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए एसएसपी अरुण गुप्ता ने जिला पुलिस हेडक्वार्टर में जॉइंट सिक्योरिटी मीटिंग की। मीटिंग में आर्मी, सीआरपीएफ, आईआरपी, सीआईडी और खुफिया एजेंसियों के अफसरान शामिल हुए हैं। मीटिंग में कई अहम मकामात की सिक्योरिटी, डेरा इलाकों पर नजर, एंटी नेशनल एलिमेंट्स और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई, टूरिस्ट मकामात की सिक्योरिटी, NH-44 की सिक्योरिटी, सर्दियों में सिक्योरिटी की तैयारियां और सोशल मीडिया पर निगरानी जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। एसएसपी ने सभी मेंबरान को एक दूसरे के साथ लगातार तालमेल बनाए रखने, खुफिया जानकारी साझा करने और सतर्क रहने की हिदायत दी है। उन्होंने सर्दियों में किसी भी इमरजेंसी हालत से निपटने के लिए तैयार रहने की पूरी हिदायत दी है। और वहीं श्रीनगर से जारी एक बयान में ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने लाल किला हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जिसमें कई लोग मारे गए और तकरीबन 24 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ शर्मनाक हरकत बताया। ग्रैंड मुफ्ती ने कहा, जम्मू और कश्मीर का हर शख्स इस हमले की मजम्मत करता है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक मासूम शख्स की मौत एक कत्ल के बराबर है। साथ ही उन्होंने मुतासिर परिवारों के तय दुख का इजहार किया। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दहशतगर्दी का एक शर्मनाक वाक़ा दिल्ली लाल किला के करीब रोनुमा हुआ। बहुत सारे लोग जान बहक हुए और 20 से करीब लोग ज़ख्मी हैं, जो इस वक्त मौत व हयात की कशमकश में हैं। जम्मू कश्मीर का हर फर्द इस हरकत की मजम्मत करता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आप लोगों की तकलीफ़ से हम बेहद रंजीदा